प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में। आ गए हम आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर। जी हाँ, तैयार हो जाइए इस वीडियो के लिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा खास होने वाला है। यहाँ पर आज हम आपको सिखाएंगे क्या, शंकु से जुड़े सवाल। किससे? शंकु। जी हाँ, कौन? आपने नाम सुना होगा शंकु का। शंकु क्या होता है? आप लोगों ने बर्थडे वाली टोपी देखी होगी, सभी ने देखी होगी। जो बर्थडे वाली टोपी होती है बस वही आपका क्या कहलाता है? वही आपका शंकु कहलाता है। इसी को शंकु कहते हैं हम लोग। ये देखो, ये आपके सामने बन गया क्या, शंकु। आज इसी पर आधारित सवाल लगाए जाएंगे। इसके जो महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं वो आपको सिखाए जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा तैयार होके बैठने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर ये टॉपिक आपके लिए बेहद ज़रूरी टॉपिक है। इससे जुड़ा सवाल आपकी परीक्षा में आता ही आता है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, शेयर भैया ज़्यादा से ज़्यादा कर दें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हमने आपके लिए जो वीडियो तैयार किया वो आपको कैसा लगा। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक, तो यहाँ पर देखो, ये शंकु होता है। इस शंकु में क्या क्या होता है सबसे पहले वो समझ लीजिए। एक होता है शंकु की त्रिज्या। पहला टॉपिक ये होता है, शंकु की त्रिज्या होती है इसमें। फिर शंकु की ऊंचाई होती है इसमें, शंकु की ऊंचाई। और उसके बाद एक दूसरी ऊंचाई होती है जिसे हम लोग तिर्यक ऊंचाई के नाम से जानते हैं। तिर्यक ऊंचाई। जी हाँ, ये तीन चीजें होती हैं इस शंकु में, और इन्हीं तीन चीजों पर आधारित ये शंकु का निर्माण होता है। अब ये शंकु की त्रिज्या समझो क्या होता है। ये जो टोपी होती है गोल टाइप की और नीचे गोल, तो नीचे तो इस तरह का हिस्सा होता है पूरा। ये वाला जो पोर्शन बना हुआ है ये आपका ऐसा होता है। तो यही में इसी में होती है आपकी क्या, त्रिज्या, यानी ये आर। तो कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होती है आपकी आर, जो बिल्कुल बीच में है, खाली स्थान में एक बिंदु होता है बिल्कुल मध्य में। और वहाँ से इस लाइन तक की दूरी, जो आपका टोपी का फट्टा होता है, फट्टे का किनारा, वहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। ये एक प्रकार का व्रत ही बन जाता है, इसीलिए इसमें त्रिज्या नाम आया है, क्योंकि व्रत में ही त्रिज्या होती है और कहीं नहीं त्रिज्या होती है। तो ये त्रिज्या हो गई। उसके बाद तो इसे आप क्या लिखोगे, इसे तो आप आर लिख दोगे। फिर है शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई, आप कोई भी टोपी है तो टोपी का मतलब कि वो बिल्कुल बीच से ऊपर तक कितनी ऊंची है, बीच से ऊपर तक कितनी ऊंची है, इस तरह से यहाँ से। ये आपकी क्या है, यही आपकी यच कहलाती है। क्या कहलाती है? यच। इसे हम लोग किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? यच अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को बात समझ में यहाँ तक आ गई होगी। अब हम लोगों को बची तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई का क्या मतलब होता है? तिर्यक ऊंचाई का मतलब होता है कि जो भी हमारा शंकु है उसमें जो तिरछी ऊंचाई है, ये जो फट्टा होता है, ये इस टाइप का तिरछी ऊंचाई जो होती है वही हमारी क्या कहलाती है, हमारी कहलाती है तिर्यक ऊंचाई। तो ये जो है आपकी यही तिर्यक ऊंचाई है। इसे किस अक्षर से लिखते हैं? इसे स्मॉल एल अक्षर से लिखा जाता है। ये याद कर लीजिए यहाँ पर। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, यानी एल। ठीक है, तो याद रखना, एक शंकु में कितने पॉइंट होते हैं? एक आपकी शंकु की त्रिज्या होती है, एक शंकु की ऊंचाई होती है, और एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है। फिर इस पर आधारित कुछ इसके सूत्र बनते हैं। वो सूत्र क्या होते हैं वो भी समझ लीजिए। पहला सूत्र होता है कि शंकु का आयतन, क्या, शंकु का
आयतन। अब शंकु के आयतन का क्या सूत्र होता है? शंकु के आयतन का सूत्र हमने जो बेलन का आयतन पढ़ाया था वही लिख दीजिए यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन 1/3 और लगा दीजिए। तो जो शंकु का आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। कितना? 1/3, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 का मतलब होता है कि एक चीज के 3 हिस्से, एक चीज के 3 हिस्से जो होते हैं वही आपका 1/3 कहलाता है। ठीक, तो ये तो हो गया शंकु के आयतन का क्षेत्रफल। अब है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु के जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो क्या होता है? शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका सीधा सीधा पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल, यानी पाई गुणा त्रिज्या गुणा तिर्यक ऊंचाई है। ये तो हो गया सूत्र शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। फिर उसके बाद आता है आपका शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या आता है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तो इतना अलग हो गया। ठीक, अगला सूत्र आपका, अगला सूत्र है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? ये सूत्र होता है आपका पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर, इतना होता है केवल, और कुछ नहीं होता है। ठीक, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देखो अब इनको समझ लो। जैसे शंकु का आयतन तो समझ में आ गया कि बेलन का भैया जो भी आयतन होता है उसका 1/3 कर दो, आप शंकु का आयतन मिल जाएगा। बचा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय का मतलब होता है ये जो ऊपर ऊपर की जो टोपी नुमा है ये इसी को कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। यानी जो पूरा फट्टा गोल इस तरह से लगा होता है वो गोल आपका फट्टा क्या कहलाता है? गोल आपका फट्टा आपका क्या कहलाता है? सीधे सीधे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो ये तो हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर बात आती है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कि नीचे से जो शंकु है वो आपका क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। यानी एक ठोस शंकु है, मान लो मोम का शंकु है या बर्फ का शंकु है, उस तरह से उसको क्या कर दिया? नीचे से बंद हो गया। अब नीचे से जब बंद हो गया तो ये वाला हिस्सा भी भाई पेंट हो जाएगा। और नीचे आपका क्या है? नीचे आपका है एक वृत्त, एक वृत्त है आपका। तो वृत्त है तो इसीलिए वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पर जुड़ जाता है, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस एक वृत्त का क्षेत्रफल। अब चूंकि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, इसलिए पाई आर स्क्वायर बन गया। अब अगला सूत्र आपका, अगला सूत्र क्या है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई। कभी कभी आपसे सीधे सीधे पूछ देता है कि भैया शंकु की तिर्यक ऊंचाई बताइए कितनी होगी। तो देखिए तिर्यक ऊंचाई कैसे निकलती है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई को हम लोग किस अक्षर से लिखते हैं? एल। एल बराबर क्या सूत्र होता है? एल बराबर सूत्र होता है आपका √r² प्लस h²। ये हो गया किसका सूत्र? एल बराबर क्या हो गया? √r² प्लस h², यानी त्रिज्या का वर्ग प्लस शंकु की मध्य ऊंचाई का वर्ग, जो बीच वाली ऊंचाई होती है उसका वर्ग करके जोड़ दीजिए, वर्गमूल से बाहर निकालिए, आपको अपने आप तिर्यक ऊंचाई मिल जाएगी। यहाँ पर पाइथागोरस की तरह ही ये काम करता है बिल्कुल। तो हमें उम्मीद है कि ये सूत्र आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, इन्हें याद जरूर कर लेना। तो अब इन पर देखिए हम आधारित इस शंकु पर एक सवाल आपके लिए लेकर आ गए हैं, वो भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर क्या है कि कोई शंकु है और उस शंकु की त्रिज्या आपको बता दी कितनी है। कोई शंकु है आपका, उस शंकु की त्रिज्या बता दी इन्होंने कितनी है? 7 सेंटीमीटर। कितनी? 7 सेंटीमीटर। यानी शंकु की
त्रिज्या। अब भैया शंकु की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। जब शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और उसके बाद उन्होंने ऊंचाई भी बता दी आपको कितनी है, कि जो शंकु की ऊंचाई है वो है आपकी कितनी? 8 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। यानी ये जो चीज़ है ये आपकी कितनी है? ये आपकी 8 सेंटीमीटर है। ऊंचाई का मतलब समझ जाओ कि वो यच है, और अगर कह दे तिर्यक ऊंचाई तो फिर यल है, यहाँ ध्यान देना, ठीक। तो उसने केवल ऊंचाई कहा। आपसे कहा कि शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? शंकु का आयतन। अब शंकु के आयतन का क्या सूत्र होता है? तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आप यहाँ पर मान रख दो, 1/3 रख दो, गुणा लगाओ, क्योंकि 1/3 और पाई के बीच में कोई निशान नहीं है, तो जहाँ कोई निशान नहीं होता है वहाँ पर गुणा होती है। गुणा पाई का मान रख दीजिए कितना? 22/7 गुणा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब क्या है? आर स्क्वायर का मतलब है कि 7 की घात 2, और गुणा कितना आ जाएगा? गुणा आ जाएगा आपका यच। यच कितना है? यच है आपका 8। तो 1/3 हो गया भैया, फिर 22/7 हो गया। 7 का वर्ग मतलब 7 को कई बार लिख दो? 2 बार। और ये 8, देखो 7 से 7 कट गया, जो बचा आपका वो बचा हुआ लिख लो। क्या क्या बचा? 1/3 बचा, गुणा 22 बचे, गुणा 7 बचा, गुणा 8 बचा, ये सब बच गया। तो 22 सत्ते 154, फिर 154 अट्ठे, तो 154 अट्ठे 8 चक्कू 32, और 8 पंजे 40, और 3 43, और 8 एकम 8 और 4 12, 1232 हो गया। ये 1232, और बटे में 3 अभी बचा है, ये भी ध्यान रखना, ये भी काटना है हमें। कैसे कटेगा? इसे काट लो, जैसे 3 से भाग दिया 1232, 3 चक्कू 12 पूरा कट गया। ये 3 काटो, 3 एक कम 3। अब ये 2 कटेगा नहीं तो 0 बढ़ा के पॉइंट लगा लो, ये 20 बन जाएगा। तिछाक 18, तिछाक 18, और लास्ट में लिख दो क्या? सेंटीमीटर की घात 3। यानी जो भी आपका शंकु का आयतन है वो लगभग 410.66 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। लास्ट में क्यूब लगाना ना भूलें, यही आपका आयतन का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि जो भी आपका मात्रक है उस पर घात 3 जरूर लगाएं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये सवाल पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कहीं पर भी कोई समस्या है तो आप लोग भैया हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बता सकते हैं, और वहाँ से हम आपकी उस समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे। तो आप लोगों ने हमारा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहिए सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस से। और हम एक बार फिर से कहेंगे आपसे कि हमारे वीडियो को भैया शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहो, क्योंकि शेयर करने से कोई भी बच्चा कभी भी गणित को आसानी से समझने का प्रयास अगर कर रहा है और वीडियो देख लिया, हो सकता है उसके दिमाग में ये बात फंस जाए और वो गणित को आसान समझने लगे, कठिन को सरल बना ले, और आप उसको भी लगने लगे कि हाँ गणित एक सीखने का ही विषय है, इसको सीखा जा सकता है अभ्यास के द्वारा। ठीक है, तो भैया शेयर जरूर करते रहिए। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहो, देखते रहो सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस।